हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो हमारे सोशल स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे शिक्षक भर्ती है, सुपर टेट है, यूपीएसआई है, टीजीटी या पीजीटी है। ये सारे एग्ज़ाम में हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स या जो हमारे क्लासेस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, थर्ड तमिलनाडु एंड डी महाराष्ट्र। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, केरल। देन सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे 1 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल एंड ऑप्शन सी 7 मई और ऑप्शन डी 5 जून। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी 5 जून। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलमंडल मध्य। यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर बेरिंग जलमंडल मध्य एंड दूसरा दे रखा है बोस्फोरस जलमंडल मध्य एंड तीसरा दे रखा है मलक्का जलमंडल मध्य एंड डी दे रखा है पाक जलमंडल मध्य। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, बोस्फोरस जलमंडल मध्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस पहले दे रखे हैं, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट एंड ऑप्शन सी चाय और डी आलू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चाय। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, नर्मदा परियोजना विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य एंड राजस्थान एंड डी ऑप्शन सभी संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो होगा सभी संबंधित है। द नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, या ये जल का अवशोषण करते हैं, या इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 कि मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था कौन सा था। पहला हमारा ऑप्शन है वेनिस रूल मध्य एशिया या मंगोलिया मलाया, सेकंड है वेनिस रूल भारत मलाया चीन मंगोलिया मध्य एशिया, या थर्ड वेनिस मध्य एशिया पाकिस्तान भारत श्रीलंका मलाया चीन मंगोलिया मध्य एशिया, या फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा वेनिस रूस मध्य एशिया और मंगोलिया मलाया। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट ईशा बेमोन द्वारा, या ऑप्शन बी मार्टोनी डी द्वारा, या फिर ऑप्शन 3 टेलर द्वारा, या फिर ऑप्शन 4 हंटिंगटन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, ईशा बोमेन द्वारा लिखी गई थी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं वहाँ पर कौन सी हवाएं। जैसे पहला ऑप्शन है पछुआ हवा, दूसरी है व्यापारिक हवा, तीसरी है मानसून हवा, या फिर ऑप्शन डी जल और स्थल समेत। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए सही है, पछुआ हवा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए संगमरमर का, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर का, या ऑप्शन सी चूना पत्थर का, या ऑप्शन डी ग्रीट का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर का। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमानी, ऑप्शन सी कैलाश हिमानी, या ऑप्शन डी सियाचिन हिमानी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 3 कैलाश हिमानी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। सबसे पहले अजंता की गुफा, ऑप्शन बी अलोरा की गुफा, या ऑप्शन सी अमरनाथ की गुफा, या ऑप्शन डी एलिफेंटा की गुफा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, अमरनाथ की गुफा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला हमारा ईरान, दूसरा बी कुवैत, तीसरा सऊदी अरब और फोर्थ है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा सी है, सऊदी अरब।
द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मिस्र की नदी विश्व की सबसे कैसी नदी? चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या छोटी नदी है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लंबी नदी है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? ऑप्शन नंबर ए निर्माण घनात्मक संचरण, ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक संचरण या 3 आकस्मिक संचरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ऑप्शन 2 भारत या फिर ऑप्शन सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन 4 दक्षिणी अफ्रीका। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 भारत में। द नेक्स्ट है हमारा द नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो है हमारा समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंदरा या यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी या फिर भ्रंश घाटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 भ्रंश घाटी। द नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि भाखड़ा नागल सतलज या फिर सलाल परियोजना का बीज एंड दामोदर घाटी का परियोजना गंगा एंड हीराकुंड परियोजना का महानदी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। द नेक्स्ट हमारा 21 है मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है या महाराष्ट्र में या राजस्थान में या फिर झारखंड में? तो यूरेनियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 झारखंड में। द नेक्स्ट है 22 निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। फर्स्ट यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम या ऑप्शन 3 थोरोनियम या ऑप्शन 4 पोलोनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक करेक्ट है प्लूटोनियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं, बलित पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या खंड पर्वत बोलते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 खरीफ फसल की अवधि है 1 जून सितंबर या 2 अप्रैल जून या 3 अक्टूबर दिसंबर या 4 जनवरी अप्रैल। तो यहाँ पर हम देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जून टू सितंबर। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 दक्षिणी पश्चिम मानसून चलती है मई से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर 2 नवंबर से जनवरी तक एंड ऑप्शन नंबर 3 अक्टूबर से जनवरी तक या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कभी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक है, उपरोक्त में से कभी नहीं। द नेक्स्ट है हमारा 26 जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम पूरब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है? ऑप्शन बी एक दिन घट जाती है, ऑप्शन सी आधा दिन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी आधा दिन घट जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है एक दिन बढ़ जाता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है? 2000 सेंटीग्रेड है या फिर 3000 है या फिर 4000 या 5000? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 5000 सेंटीग्रेड। देन नेक्स्ट है 28 निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। खेतरी का तांबा, निवेली का लिग्नाइट, जादूगोड़ा का लोहा एंड कुंद्रेमुख का जादूगोड़ा का पेट्रोलियम एंड कुंद्रेमुख का लोहा। तो यहाँ पर जो अगर हम ऑप्शन देखें तो सेकंड हमारा यहाँ पर सही है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 सिल्क क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबत चादर है या सेकंड कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है या ऑप्शन 3 मुड़ी हुई चादर या अवनमन है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? सबसे ऑप्शन नंबर ए बालूका प्रस्तर क्षेत्र में या चूना पत्थर क्षेत्र में या ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्षेत्र में, ऑप्शन 4 जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर क्षेत्र में। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जोन स्टेटर थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन टेलर है, सेकंड ब्लेचार्ड है, थर्ड हमारा हर्बर्टसन है एंड फोर्थ हमारा हार्टसन है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है टेलर।
क्वेश्चन नंबर 32 है, किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई? तो यहाँ पर हमारा दे रखा है 1901 में हुई थी, 1911 में हुई थी, 1921 में हुई थी या 1951 में हुई। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 1921 में हुई थी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, 22 मार्च को होता है, 23 सितंबर को होता है या फिर 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओटावा के पास स्थित है, सीन या फिर टाइन या फिर फोर्थ, उपरोक्त किसी के नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, सीन के किनारे स्थित है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहले देख लेते हैं, मद्रास और विशाखापट्टनम, एंड सेकंड है कलकत्ता और मुंबई, एंड थर्ड मुंबई टू मुर्मुगांव, एंड फोर्थ है विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, विशाखापट्टनम एंड मुर्मुगांव। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तो सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? सबसे पहला हमारा दे रखा है चेकोस्लोवाकिया या प्राग, या डेनमार्क कोपेनहेगन, या फिर इथियोपिया सुबा, या फिर कोरिया पियोंगयांग। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, इथियोपिया सुबा। नेक्स्ट है हमारा संसार की छत किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को बोला जाता है, राकी पर्वत को बोला जाता है, या मैक्सिको पठार को, या फिर पामीर पठार को। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, पामीर पठार को बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कैप्सिकम सागर या झील अवस्थित है कहाँ? पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, या पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, या कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, या कुछ और यूरोप में और कुछ एशिया में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो दक्षिणी अयनात का ग्रीष्म अयनात होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट है हमारा 41, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोसाइहाइड का वर्षा, या आइसोबार्स का दबाव, या आइसोथर्मस का तापमान, या फिर आइसोहेल्स का आर्द्रता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई मृदा अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी मृदा अच्छी होती है, या फिर दोमट मृदा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, दोमट मृदा। नेक्स्ट है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिनमें मृतिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं, या सेकंड बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका का मात्रा कम होती है, या थर्ड मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, या फोर्थ उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं, मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कंप्लीट होती है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी सारी वीडियोस को देखकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कमेंट्स करते हैं, तो वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।